खबर है रेल क्षेत्र से जुड़ी हुई। जी हां, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों पुणे और साईनगर शिरडी के बीच पहली बार सीधी रेल सेवा शुरू होने जा रही है। आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पुणे साईनगर शिरडी डेली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी करने वाले हैं। इस खबर पर विस्तार से अपने संवाददाता से करेंगे बात और चर्चा, लेकिन सबसे पहले रेलवे के इस कदम से यात्रियों को मिलने वाले लाभ को विस्तार से जान लेते हैं। तो आपको बता दें कि रेल क्षेत्र में किस तरह से और भी बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। रेल क्षेत्र की प्रगति का यहाँ पर हम जिक्र कर रहे हैं, जो कि श्रद्धालुओं के लिए, पर्यटकों के लिए एक बड़ी सेवा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। रेल सेवा का विस्तार, जहां पुणे और साईनगर शिरडी के बीच सीधी ट्रेन मिलने जा रही है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हरी झंडी दिखाकर इस रेल को रवाना करेंगे। महाराष्ट्र के दो प्रमुख शहरों की बात करें तो ये दो प्रमुख शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगी और पहली बार सीधी रेल सेवा की शुरुआत हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि पहली बार ऐसा हो रहा है, तो रेल कनेक्टिविटी को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है, इस पर लगातार रेल मंत्रालय का फोकस है, जोर दिया जा रहा है। अब ऐसे में आपको ये भी बता दें कि श्रद्धालुओं का लंबे समय का जो इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हो चला है। जी हाँ, नई ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं की मांग जो है वो पूरी हुई है। तो नई ट्रेन सेवा से श्रद्धालुओं की लंबे समय से मांग थी, इसको लेकर के जो अब पूरी हो रही है और कम ही समय का इंतजार है, जिसके बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। अब पुणे से शिरडी जाना आपके लिए आसान हो जाएगा। पुणे से अगर आप शिरडी का सफर तय कर रहे हैं तो ये सफर आपके लिए आसान होगा, सुलभ भी हो जाएगा। कनेक्टिविटी के लिहाज से जब हम देखते हैं तो कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी और यात्रियों को अब ट्रेन नहीं बदलनी पड़ेगी। यानी कि अब तक यदि आप पुणे से शिरडी का सफर तय करते थे तो आपको ट्रेन भी बदलनी पड़ती थी, लेकिन कुछ घंटों के बाद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो सीधे पुणे और शिरडी यानी कि दो शहरों को आपस में जोड़ने का काम करेगी। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कनेक्टिविटी के लिहाज से एक बड़ा कदम है ये रेल मंत्रालय की तरफ से, साथ ही साथ श्रद्धालुओं के लिए और साथ ही साथ पर्यटकों के लिए भी ये एक बड़ी पहल है, बड़ी शुरुआत है। लंबे समय से ये मांग की जा रही थी और ये मांग अब रंग लाती हुई नजर आ रही है, पूरी होती हुई नजर आ रही है। और इतना ही नहीं, धार्मिक पर्यटन की भी बात करते हैं, क्योंकि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो फिर धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। साईं बाबा की नगरी है शिरडी, जहां पर देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में इसे शामिल किया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी हां, लाखों लाख श्रद्धालु शिरडी पहुंचते हैं, साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन श्रद्धालुओं को, पर्यटकों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए रेल मंत्रालय ने ये एक महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठाया है और पुणे और शिरडी को आपस में जोड़ने का काम किया है। आपको बताएं कि लाखों श्रद्धालु साईं बाबा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं बड़ी संख्या में। अगर हर वर्ष की बात करें तो लाखों श्रद्धालुओं का यह आंकड़ा है जो बड़ी संख्या में पहुंचते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए। और ऐसे में जब कनेक्टिविटी और भी आसान हो जाती है तो न केवल पर्यटन को फायदा मिलता है, साथ ही साथ धार्मिक आस्था को भी और भी जोर मिलता हुआ नजर आता है। तो ऐसे में अगर हम रेल मंत्रालय की इस पहल को देखें तो लगातार हम देख रहे हैं कि रेल मंत्रालय हर क्षेत्र में जहां जहां श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ी हुई है, जहां जहां पर यात्रियों की तादाद बढ़ी हुई है, वहां पर किस तरह से यात्रा को सुलभ बनाया जा सकता है, किस तरह से यात्रियों के लिए सेवा प्रदान की जाती है, किफायती सफर दिया जा सकता है, उस पर काम कर रहा है। और इसी कड़ी में रेल मंत्रालय का ये एक और अहम कदम है। और भी अपडेट ले लेते हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता शिशिर शेलार इस पूरी खबर पर जुड़ गए। शिशिर, देखिए, बड़ी संख्या में शिरडी में श्रद्धालु पहुंचते हैं साईं बाबा के दर्शन करने के लिए, और ऐसे में कनेक्टिविटी के लिहाज से रेल मंत्रालय के इस कदम को किस तरह से देखा जा सकता है? बिल्कुल, देखिए, काफी महत्वपूर्ण अगर देखा जाए कि महाराष्ट्र में, खासतौर पर देश भर के अलग अलग हिस्सों में जिस प्रकार से रेल कनेक्टिविटी बढ़ी है, ये दर्शाता है कि किस प्रकार से इस वक्त जो है रेलवे मंत्रालय जो काम कर रहा है। इस वक्त मैं पुणे शहर में हूँ। पुणे शहर में आज जो है रेल मंत्री जो है यहाँ से एक ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कि पुणे से लेकर शिरडी का सफर तय करेगी। ये नई ट्रेन है, मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं कैमरा को दरख्वास्त करूंगा विजुअल्स आपको दिखाने के लिए। जो ये ट्रेन है, ये पुणे से चलेगी शिरडी के लिए और तकरीबन 5 घंटे में ये जो है पूरा जो है सफर तय करेगी। ये कहा जा रहा है कि सुबह ये ट्रेन जो है पुणे से निकलेगी, दोपहर के समय तक शिरडी पहुंचेगी और फिर से जो है शिरडी से ये ट्रेन निकलेगी और पुणे पहुंचेगी। तो ऐसे में अगर बात करें पुणे में जो श्रद्धालु रहते हैं, जिनको शिरडी जाना है, उनके लिए
ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन होगी। एक ही दिन में जो है पुणे के लोग शिरडी जो है दर्शन करके आ सकते हैं। और सिर्फ शिरडी नहीं बल्कि जो बीच के जो जितने भी जी। स्टॉप्स होंगे, जो भी गंतव्य स्थान होंगे, वहां पर जाने के लिए भी एक आसानी होगी पुणे वासियों के लिए। इसी प्रकार से जो है हमने पिछली बार देखा कि कई सारे ऐसे कनेक्टेड डॉट्स है महाराष्ट्र में, जहां तक अब तक रेलवे कनेक्टिविटी नहीं पहुंची थी, उस पर भी जो है रेलवे मंत्रालय लगातार ध्यान दे। और इसीलिए तो चाहे वो मराठवाड़ा का इलाका हो, पश्चिम महाराष्ट्र का इलाका हो, या फिर हम बात करें उत्तर महाराष्ट्र का इलाका हो, यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास रेलवे मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। वंदे भारत की हम बात करें, तेजस एक्सप्रेस की बात करें, जो हाई स्पीड ट्रेन है, उनको अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ जिस प्रकार से इससे पहले जो स्थान कनेक्टेड नहीं थे, हालांकि वहां पर भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास जो है रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। सीधा असर जो रेल कम्यूटर्स है उनको मिलेगा, साथ ही साथ जो लोग इससे यात्रा करेंगे उनको मिलेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जिस प्रकार से मोबिलिटी हम कह रहे हैं कि इस वक्त अगर देखा जाए पुणे से शिरडी तक का सफर अगर देखा जाए तो उसमें डायरेक्ट मोबिलिटी का कहीं ना कहीं अभाव था। और अगर बात करें हम रोड कनेक्टिविटी की, तो उसमें भी काफी वक्त लगता था। तो ऐसे में सीमलेस कनेक्टिविटी लोगों को किस प्रकार से मुहैया कराई जाए, इस पर सबसे ज्यादा ध्यान है, ये प्रमुख काम है। दूसरा महत्वपूर्ण काम आज रेलवे मंत्री यहाँ पर करेंगे, क्योंकि पुणे से वो इस ट्रेन के ओरिजिन दिखाएंगे और इसके बाद कुछ ही जो है दूरी पर यहाँ पर हड़पसर स्टेशन है, वो हड़पसर स्टेशन पर भी जाएंगे और वहां पर भी मुआयना करेंगे। चूंकि हमने देखा है कि सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि जो स्टेशन है उसको भी जो है लगातार अगर देखा जाए तो मजबूत किया जा रहा है, उसको भी विकसित किया जा रहा है कि एक स्टेशन पे किस प्रकार से सुविधा होनी चाहिए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। और इसीलिए अमृत भारत स्टेशन के जरिए जो है कई सारे ऐसे स्टेशन होंगे पूरे भारत भर में। महाराष्ट्र में भी अगर देखा जाए सैकड़ों की तादाद में ऐसे स्टेशन का चयन किया गया है, जिनको अमृत भारत स्टेशन परियोजना के तहत जो है विकसित किया जाएगा, जिसमें कनेक्टिविटी के साथ साथ जो बाकी सुविधा है उस पर जो है मंत्रालय द्वारा ध्यान दिया जाएगा। और इसीलिए जब रेल मंत्री पुणे में आ जाएंगे तो पुणे स्टेशन का दौरा तो जरूर करेंगे, लेकिन साथ साथ जो हड़पसर स्टेशन है, जो काफी महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी कहा जाता है, वहां पर भी जो है रेल मंत्री जाएंगे और वहां पर भी जो है कनेक्टिविटी किस प्रकार से वहां पर विकसित जो स्टेशन जो उसको विकसित किया जाएगा, इस पर ध्यान देने का जो है प्रयास रेल मंत्री करेंगे। जाहिर सी बात है, सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं बल्कि जो ढांचागत सुविधा है जो रेल प्रशासन में होती है, फिर एक सर्विसेज में होती है, उस पर भी ध्यान देने का प्रयास यहाँ पर रेल मंत्री द्वारा किया गया। जी शिशिर, यहाँ पर दो चीजें आपसे समझना चाहेंगे कि एक तो इस ट्रेन का क्या शेड्यूल जारी कर दिया गया है, किस टाइम पर चलेगी, कितने फेरे लगाएगी, और साथ ही साथ दूसरी बात कि जब कनेक्टिविटी बढ़ती है तो ऐसे में जो धार्मिक पर्यटन है वहां भी बढ़ावा मिलता है, तो जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उसको किस तरह से कितनी मजबूती मिलती हुई नजर आती है? देखिए, हालांकि अब तक शेड्यूल, हालांकि इसके बारे में जो है जानकारी थोड़ी देर में दी जाएगी, किस प्रकार से ये ट्रेन जो है वो कनेक्ट की जाएगी, किस प्रकार से उसके रेगुलर या फिर वीकली ये ट्रेन चलेगी, इस बारे में थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन आपने इस प्रकार से कि धार्मिक जो एक महत्वपूर्ण डेस्टिनेशंस होते हैं उनको किस प्रकार से कनेक्ट किया जाए, महाराष्ट्र में इस प्रकार का प्रयास भी किया गया है। फिर चाहे हम बात करें कि नागपुर की हम बात करें, इस प्रकार से उसको ट्रेन से कनेक्टिविटी द्वारा कनेक्ट किया गया, या फिर आगे जाके महाराष्ट्र में पंढरपुर को भी कनेक्ट किया जाएगा, साथ ही साथ शिरडी, जो कि महत्वपूर्ण स्थान, धार्मिक स्थान महाराष्ट्र के इतिहास में रखते हैं, महाराष्ट्र की एक संस्कृति में रखते हैं, उनको भी जो है किस प्रकार से डेवलप किया जा सकेगा और लोग किस प्रकार से सीमलेसली वहां पर पहुंच पाएंगे, इस पर ध्यान दिया गया। सिर्फ पहुंचना नहीं बल्कि वहां पर अनुभव किस प्रकार से होता है, उस पर भी जो है रेल प्रशासन द्वारा जो है ध्यान दिया गया। इसीलिए जब कोई यात्री जो है स्टेशन में आता है तो जाहिर सी बात है कि स्टेशन का रखरखाव, वहां की सुविधा जो है उसका अनुभव अगर यात्री को अच्छा मिले तो जाहिर सी बात है यात्रा भी अच्छी होती है, और इस पर भी जो है लगातार ध्यान दिया जा रहा है। तो इसलिए जो महत्वपूर्ण महाराष्ट्र के डेस्टिनेशन है जी जा रहा है, हालांकि काम शुरू भी हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि अमृत भारत स्टेशन एक परियोजना है जिसके तहत कई सारे ऐसे महाराष्ट्र के स्टेशन उनको चयनित किया गया है, जो आने वाले समय में उनका पूरी तरह से विकास किया जाएगा, जिस प्रकार से ज्यादा सेवा किस प्रकार से मुहैया की जा सके। साथ ही साथ अगर हम कहें तो फिर जो दिव्यांग है उनके लिए किस प्रकार से सुगम हो सके सफर, इस पर ध्यान दिया गया। महिलाओं के लिए जो महिला यात्री है उनके लिए किस प्रकार से वेटिंग जो है बनाया गया, जगह बनाई गई, इस पर ध्यान दिया गया। जो स्वच्छता गृह है, जो टॉयलेट्स है, उनको किस प्रकार से क्लीन रखा जाए, जो कि यात्री यहाँ पर आता है। तो इन सभी छोटी छोटी चीजों पर स्टेशन पर ध्यान दिया गया, साथ ही साथ कनेक्टिविटी पर जोर दिया गया। और इसीलिए महाराष्ट्र में अगर देखा जाए तो हाई स्पीड कनेक्टिविटी जिसे हम कहते हैं, हाई स्पीड ट्रेन जिसे हम कहते हैं, उसकी संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।
फिर हम वंदे भारत को जिस प्रकार से बढ़ावा दिया गया, चाहे मुंबई शिरडी साईनगर वंदे भारत हो, या फिर हम बात करें कि महाराष्ट्र की और एक जिला है जिसे हम संभाजीनगर कहते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। मुंबई गोवा जो कि वंदे भारत है, उसको किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है। तो ऐसे अलग अलग मुद्दों, अलग अलग डेस्टिनेशंस को जो है हाई स्पीड जो है ट्रेन द्वारा कनेक्ट किया गया, और साथ ही साथ आने वाले समय हम देख पाएंगे कि इसकी संख्या भी बढ़ेगी। और सिर्फ लोकल हम बात करें लंबी दूरी की ट्रेन नहीं, बल्कि जो लोकल्स है उस पर भी ध्यान दिया गया। अगर हम महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं तो महाराष्ट्र में खास तौर पर जो मुंबई लोकल की हम बात करते हैं जी, लगातार हमने देखा कि 4-5 सालों से जो स्टेशन है उनको जो विकसित किया जा रहा है, एस्केलेटर्स दिखाए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अब जल्दी जो है महाराष्ट्र खासकर मुंबई लोकल में आने वाली है, वो है स्वयंचलित डोर जो है वो बंद, ऑटोमेटिक डोर जो है बंद हो गई। इससे एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये होगी कि किस प्रकार से सुरक्षा की हम बात करते हैं। जो यात्री हमेशा जो है लोकल ट्रेन से जो यात्रा करते हैं उनकी सुरक्षा का मुद्दा सबसे महत्वपूर्ण है। रेलवे मंत्रालय ने इस पर जो है कुछ ही महीनों पहले स्टडी शुरू की थी कि अगर इस प्रकार से इसको रोका जाए और जो ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर एक तक किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाए, इस पर ध्यान दिया जा रहा है। मतलब मॉडर्नाइजेशन ट्रेन तो जरूर किया जा रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ाई जा रही है, और साथ ही साथ जो स्टेशन है उनको किस प्रकार से और विकसित किया जाए, इन अलग अलग बिंदुओं पर इस वक्त रेलवे मंत्रालय काम कर रहा है। जी, निश्चित तौर पर ये एक बड़ी सौगात है श्रद्धालुओं के लिए भी और साथ ही साथ कनेक्टिविटी के लिहाज से भी। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर, तमाम जानकारी इस वक्त हमसे और हमारे दर्शकों से खास तौर पर साझा करने के लिए। और न्यूज़ पंच में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।